अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनका ग्राफ बढ़ रहा था तो उनको नीचे लाया गया। वसुंधरा राजे जी थी, उनका ग्राफ बढ़ रहा था तो उनको नीचे ला दिया गया। ऐसे ऐसे जैसे वहाँ पे खट्टर साहब थे तो उनको ला के नीचे बैठा दिया गया। ये कहाँ से किसी को ला के बैठा देंगे और उस व्यक्ति का जिसका अच्छा बनाया हुआ है, बढ़िया उसका चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, जिससे जनता उसको चाहने लग गई तो वो उनको डाउन कर देता है। वो इसी क्रम में अपने माननीय योगी जी के पीछे भी ऐसे ही आया हुआ है। जो मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दे रहे हैं लोगों को। देखिए, मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों आप लोग हम लोग, ये लोग मिले हुए हैं लोग। देखिए, गाड़ी बैक गियर में वापस जा रही है। ये पहले से निपट चुके हैं, इनको निपटाना ये तो भय में, क्योंकि उस वक्त जो हालात थी बिहार की, वो बिहार के हालात से निपटने में सबसे सबस्टिट्यूट हथियार जो है नीतीश कुमार जी थे। इनके पास तो कोई उस समय कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था, लेकिन नीतीश नहीं जानते थे कि कल हमारे साथ चुनाव से पहले उनके लोगों को दबोचा गया। ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी देखिए, मनोज तिवारी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जब जीत गई सरकार। तो प्रदेश अध्यक्ष में उन्होंने जिताया था, 7 सीट जिताया था और उन्होंने पता नहीं कहाँ से रेखा गुप्ता को लेके आ गए। नीतीश कुमार को मालूम है नरेंद्र मोदी की नसों में कौन सा गंदा खून है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बीच में उंगली मत करिए, मुझको डिस्टर्ब होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि 10 बार के मुख्यमंत्री रहे लगातार, उनका 20 साल का कार्यकाल रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शांतिपूर्वक निपट गए, ऐसी चर्चा हम नहीं कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से निपटा दिया है। अब लोगों में ये चर्चा है, लोग पोस्ट कर रहे हैं कि उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी है। अगर लोग ये बात कह रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसी तरह से हटाया गया था तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को हटा पाना इतना आसान नहीं है। ऐसे कई मुख्यमंत्रियों के साथ ये सारे खेल हुए। बातचीत लोगों से करेंगे, लखनऊ में है। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय दे दीजिए। मैं श्री राम तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी है। सर, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ये तो बीजेपी का ये रणनीति है। बीजेपी जब भी देखता है कि किसी का अच्छा ये चल रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, किसी व्यक्ति का ग्राफ बढ़ रहा है तो उसके ग्राफ को नीचे लाना उनका काम है। क्योंकि मोदी का ग्राफ बढ़ेगा तो उसे नीचे लाएंगे। क्योंकि मोदी जी जो हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि किसी और का पार्टी में नाम हो। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनका ग्राफ बढ़ रहा था तो उनको नीचे लाया गया। वसुंधरा राजे जी थी, उनका ग्राफ बढ़ रहा था तो उनको नीचे ला दिया गया। ऐसे ऐसे जैसे वहाँ पे खट्टर साहब थे तो उनको ला के नीचे बैठा दिया गया। ये कहाँ से किसी को ला के बैठा देंगे और उस व्यक्ति का जिसका अच्छा बनाया हुआ है, बढ़िया उसका चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, जिससे जनता उसको चाहने लग गई तो वो उनको डाउन कर देता है। वो इसी क्रम में अपने माननीय योगी जी के पीछे भी ऐसे ही आया हुआ है। जो यूजीसी कानून लाके इनको डाउन करने की कोशिश किया गया। क्या निपटा देंगे इन्हें भी? फिर देखिए, अभी तो नीतीश कुमार को ही देख लिया जाए, उनको तो निपटाने का काम हो ही गया, क्योंकि राज्यसभा के लिए उनको नामांकित शायद किए हुए हैं। अमित शाह जी ने कह दिया ये केंद्र की राजनीति की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब बताइए, वो केंद्र की राजनीति कैसे करेंगे? बढ़िया से मुख्यमंत्री चला रहे थे तो केंद्र में कम है लोग, केंद्र में तो कम लोग हैं नहीं है कि केंद्र की राजनीति चलाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। अच्छा सा अपना बिहार चला रहे थे, 10 बार से मतलब कंटिन्यू जीत रहे थे वो। 20-30 साल का उनका कार्यकाल है इसका मुख्यमंत्री का, तो बढ़िया से चला रहे थे।
और उसको उन्होंने रोकने का कोशिश किया। अभी वो रोक देंगे, आगे जाके कुछ होने वाला है नहीं है। तो इसी तरह इसी क्रम में देख लीजिए, अभी योगी आदित्यनाथ को आप जो अभी बोल रहे थे, ये योगी आएगा ही, ये आने वाला है, क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी देखिए, मनोज तिवारी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जब जीत गई सरकार। तो प्रदेश अध्यक्ष में उन्होंने जिताया था, 7 सीट जिताया था, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से रेखा गुप्ता को लेके आ गए कि सबको निपटा देंगे। लेकिन न मोदी जी नीचे आते हैं, न अमित शाह। देखिए राजनाथ सिंह को अच्छा खासा गृह मंत्रालय चला रहे थे ना, तो बोले लोग कि आपसे नहीं चलेगा, आपसे भाई ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये करने वाले अमित शाह हैं, वही संभाल पाएंगे, तभी 370 हम लेके आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। क्यों? राजनाथ सिंह साहब नहीं लेके आ सकते थे, उनको लाके उन्होंने रक्षा मंत्रालय में बैठा दिया। अमित शाह भी चला सकते थे रक्षा मंत्रालय, लेकिन उनको हटाना था वहाँ से, क्योंकि गृह मंत्रालय एक माने रखता है, तो वहाँ से हटा के उनको वहाँ बैठा दी। तो इस तरह का कहानी मीनाक्षी लेखी को देखिए हटा दिया गया। तो सारे लोग जितने शीर्ष नेतृत्व था, सबको हटा के अपनी रोटी सेकते हैं। यही भाजपा की रणनीति है। अच्छा, ये राय साहब ये बताइए कि ये नीतीश कुमार जी को शांतिपूर्वक निपटा दिया। लोग कह रहे हैं इतना शांति से नीतीश कुमार जी निपट जाएंगे, कोई सोचा नहीं था। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को अब निपटा देंगे इस बार, इसके बाद योगी आदित्यनाथ निपटने वाले। शांति से नहीं निपटाए, दहशत में निपटा दिए, दहशत बना के निपटा। बिल्कुल। ये सब लोग दहशत अगर इसलिए बना लिए कि दहशत बना करके आप बता दीजिए कि कोई ऐसा भी उत्तर देश के अंदर ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री है जिसके पास गृह विभाग न हो? कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके पास गृह विभाग न हो? किस बात का प्रधानमंत्री है? इनको निपटाना ये तो भय में, क्योंकि उस वक्त जो हालात थी बिहार की, वो बिहार के हालात से निपटने में सबसे सबस्टिट्यूट हथियार जो है नीतीश कुमार जी थे। इनके पास तो कोई उस समय कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था, लेकिन नीतीश नहीं जानते थे कि कल हमारे साथ चुनाव से पहले उनके लोगों को दबोचा गया, ईडी छापा मारी। ईडी के छापा में उनको लगा कि जिस व्यक्ति पर छापा, जो इनका फाइनेंशियल कंपनी थी, कि अगर ये व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो हम भी उस आग के लपेट में आ जाएंगे। लिहाजा उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल करके पूरे बिहार के भविष्य का तिलांजलि दे करके पूरे आवाम के साथ धोखाधड़ी करके सरलम गछाम कर दिए। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये जो घटना है, अभी हमारे गुरु कह रहे थे कि साहब उनको देश की राजनीति में भी नीतीश कुमार जी थे, रेल मंत्री थे। तो अब कहने का मेरा मतलब कि अब कौन प्रतिनिधि, हम फिर हैरत में पड़ गए कि कहीं ये संयुक्त राष्ट्र संघ में तो नहीं जाएंगे भी। अब तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उनको बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार जा नहीं सकते, इसको पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि नीतीश कुमार भय से, भाजपा के दहशत से, भाजपा के साजिश से जो है एक्सेप्ट अगर करेंगे, अभी कोई गारंटी नहीं है, वो नीतीश कुमार जी हैं, अभी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार शुद्ध रूप के हाथी के दांत की तरह है, खाने का और दिखाने का, और जो उनको नीतीश कुमार को देखता है वो नीतीश कुमार नहीं है। जो नहीं दिखता है वही नीतीश कुमार है। और निश्चित तौर पर मैं नीतीश कुमार को इतना बात कह दूं कि जो खेल रहे हैं खेला, ये भारत के आवाम के लिए घातक है, ये भारत के संविधान के लिए घातक है, ये भारत के अतीत के लिए घातक है, ये भारत के वर्तमान के लिए घातक है, और ये भारत के भविष्य के लिए घातक है। निश्चित तौर पर भारत के संविधान को इन्होंने ब्लैकमेल करके, बिहार के जनता के साथ अन्याय करके, सरलम गछाम करके अगर ये रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर ये भाजपा का पाप का विजय होगा, नीतीश कुमार के पाप का विजय होगा। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी निपट गए, अब जो है योगी जी की बारी लगता है आपको?
निपट गए क्या मतलब ऊपर निकल गए? नहीं नहीं, अब निपटा दिया गया, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई उनकी। कौन निपटा पाएगा उसको? उसको कौन निपटा पाएगा? कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया। अरे यार कमाल कर रहे हो। मैं 5 साल से इसी चौराहे पे खड़ा होता हूँ दारुल सफा में, कई बार सुना योगी को निपटा देगा मोदी, योगी को निपटा देगा मोदी। तो देखो भैया, अगर राज्यसभा में वो जा रहा है और उसका उत्तराधिकारी कौन है, अभी इतनी जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। पत्ते नहीं खोले अभी नीतीश कुमार ने, और वो रग से वाकिफ है नरेंद्र मोदी की कि उसमें कौन सा गंदा खून और कितनी क्वांटिटी में गिरता है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को मालूम है नरेंद्र मोदी की नसों में कौन सा गंदा खून है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बीच में उंगली मत करिए मेरे, मुझको डिस्टर्ब होता है। मैं 5 साल से देख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ को हटाने की भरसक प्रयास कर रहा है नरेंद्र मोदी, मगर मैं एक ही डायलॉग मारता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है, उसको पद से तो हटाना दूर, उसके कंधे पे हाथ धरने की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो हिंदुत्व का चेहरा है। पहली बात समझ लीजिए। हालांकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि कितने तर्कश में तीर है नीतीश कुमार के, ये कोई राजनीतिक बड़े से बड़ा राजनीतिक नहीं समझ पाया। उनके तर्कश में बहुत तीर हैं। अभी राज्यसभा जाना या ना जाना एक अलग चीज़ है, वहाँ का उत्तराधिकारी उनकी जगह कौन होगा, समय का इंतजार करिए। बाकी किसी हद तक कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार कोई दावा नहीं करता। नहीं तो ये क्या इसकी एवज में राज्यसभा का टिकट दिया गया, ये तय हुआ क्या? इनमें कोई ऐसे गाइडलाइन है, कोई ऐसी बातचीत है? मोदी की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नीतीश कुमार की तरफ से भी नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक कोई डिसीजन फाइनली ना हो जाए, राज्यसभा की बात अलग है, अब वहाँ उत्तराधिकारी कौन होगा इस विषय पे अभी तक कोई सवाल तो आया नहीं, कोई जवाब किसी का आया नहीं। बात ये कह रहे हैं, अभी अमित शाह जी ने ये कहा है कि वो अब राष्ट्रीय राजनीति मतलब केंद्र की राजनीति की तरफ अग्रसर हो गए। ये कौन तय करेगा? अमित शाह तय करेंगे? नीतीश कौन तय करे? अमित शाह जी गए थे नामांकन के लिए। नहीं, नामांकन के लिए तो गए थे। ये तय कौन करेगा कि उनको क्या करना है, या इजराइल को क्या करना, या अमेरिका को क्या करना, या ईरान को क्या करना? ये नीतीश कुमार या अमित शाह तय करेगा? नहीं तो लोग कह रहे हैं भाजपा तय कर रही कि अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री यहाँ। क्यों गुंडे बैठ गए हैं क्या? मैं तो खुद कहता हूँ, दिल्ली में बैठा है गुंडा नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में बैठा है योगी, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो बात कही है बिल्कुल सही है। गुंडागर्दी की तहती तो कह सकते हैं कि अब वो राज्यसभा में रहेंगे, अब वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे तो गुंडागर्दी करोगे क्या? मतलब गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी नहीं, हम ये भाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। कौन आएगा नीतीश कुमार की जगह, ये तय अमित शाह नहीं करेंगे, ये जेडीयू तय करेगी। मैं हालांकि कांग्रेस का सिपाही हूँ, ये अमित शाह नीतीश कुमार की पार्टी तय करेगी कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री पद पे, कौन नहीं रहेगा, और ये अमित शाह तय नहीं करेंगे। कोई और सवाल? और नीतीश जी अब संन्यास लेना चाह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं निपटा दिया जाएगा, पूछे संन्यास कहा तो राज्यसभा उनके केंद्र की राजनीति उनके पिताजी आके बताए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी को निपटा दिया जाएगा। ये लोग कौन है जो बता रहे हैं कि योगी जी को निपटा दिया जाएगा? ये सब जो है इंसान के भेष में जो है भेड़िए हैं, जो कह रहे हैं योगी जी को निपटा दिया। संत शिरोमणि जैसा आदमी, इतना सज्जन मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ करप्ट अमित शाह पीछे पड़े हैं संत शिरोमणि। जो लोग कह रहे हैं वो लोगों को वो सब ऐसे तो कुछ भी कहा जा सकता, हो सकता है उनके घर पीछे पड़े, उनकी माता पिता जी पीछे पड़े हो। ये सब व्यक्तिगत किसी के बारे में बिना प्रूफ के कैसे बोल सकते हैं अमित शाह पीछे पड़े हैं? ये सब मानव बम टाइप के लोग हैं। तो आपको कैसे पता कि नहीं पड़े? तो आपको कैसे पता पड़े हैं? नहीं, जैसे मैं वो कैसे, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछा। आप इस बात की चर्चा तो जाने होंगे ना, समझ। कोई चर्चा नहीं है, जो भी लोग चर्चा कर रहे हैं वो बेरोजगार, भ्रष्टाचार, बलात्कारी टाइप के लोग हैं। कौन कह रहा पीछे पड़े हैं? कोई एक आदमी प्रूफ तो दे पीछे पड़े हैं। कैसे कह रहा पीछे पड़े हैं? मैं भी तो कह रहा हूँ वो लोग पीछे नहीं पड़े, अमित शाह पीछे नहीं पड़े योगी जी। किसी पास प्रूफ है? अगर नीतीश कुमार पीछे पड़ गए तो इनको भागने का भी मौका कहीं नहीं मिलेगा।
नीतीश कुमार कहाँ पीछे पड़ पाएंगे, वो तो उनके इशारे पे चल रहे हैं लोग। नीतीश कुमार क्यों पीछे पड़ेंगे? नहीं, नहीं क्यों पीछे पड़ेंगे? नहीं, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? इशारे सुन नहीं सकता नीतीश के बारे में। इशारे पे नहीं क्यों कहेंगे नीतीश के बाद? नीतीश क्यों पीछे पड़ेंगे? अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके पीछे पड़ेंगे। साथ का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सहयोग के पीछे पड़े हैं। वहाँ अमित शाह नीतीश के बात हम नहीं कर रहे हैं, योगी जी के पीछे योगी जी पड़े, के लोग पीछे कह रहे हैं कौन पड़ेगा? कौन योगी जी के पीछे पड़ पाएगा? अमित शाह जी पड़े। अमित शाह जी साथ में है, कोई पीछे पड़ेगा? पिता पुत्र के पीछे पड़ता है, वो सीनियर हैं, वो गृह मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी एक दूसरे के पीछे पड़ने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप, ये क्या टाइप के लोग हैं जो कुंठित हैं, जो कुंठित लोग हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी लोग, ये वो पीछे पड़े। क्या नाम हुआ? इतना सुशासन। मेरा नाम तो राजशेखर सिंह है। कहाँ से आया? मैं तो ये लखनऊ से ही, गोमती नगर से आया हूँ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं पीछे पड़े हैं, वो लोग स्वयं बहुत गंदे लोग हैं, कुंठित है। क्यों पीछे पड़ेंगे? एक सरकार में लोग हैं, एक संगठन के लोग हैं, पीछे पड़े हैं। इतना अच्छा बात प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो लोग गंदे हैं, सबको दलाल नहीं कह लोग सकते, गंदे हैं। मैं कह दूंगा जो लोग कह रहे हैं पीछे पड़े हैं, उन लोगों को मैं कहूंगा या तो कोई मुझे ले आके साक्ष्य दे, नहीं तो मनमाने बेवजह टीआरपी के लिए न बोले कि पीछे पड़े हैं। कांग्रेस वाले कहेंगे वो पीछे पड़े, पहले अपना घर संभालो। कहाँ पीछे कौन पड़ा है भाई? जबरदस्ती पीछे पड़े हैं, कोई प्रूफ तो दे। मैंने तो नहीं देखा रोड पे दौड़ाए थे योगी जी को और अमित शाह जी दौड़ के भाग रहे हैं कहीं पे। कहीं देखा गया ऐसा? या किसी मंच पे आपने कार्यक्रम में देखा कि उनको बेइज्जत किया गया? इतना सुकून से सौहार्द से सरकार चल रही है, पीछे पड़। सौहार्द देखा। ठीक भाई, सही बात। तो एक चीज हमको बताइए, आखिरी सवाल हमारा ये है कि नीतीश कुमार जी अगर केंद्र की तरफ जाते हैं तो उनके कद के हिसाब से कौन सा पद उन्हें मिल जाए तो ठीक रहे केंद्र में? देखिए, राज्यसभा का मेंबर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कद की बात यहाँ पर नहीं आ रही है। मैं समय का इंतज़ार करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए घटनाक्रम होते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में एक बात ये कही गई है कि किसी न किसी रूप में वो स्वास्थ्य के प्रति अपने ईमानदार नहीं है। ऐसे में वो कब क्या बयान दे दें, कब कह दें कि अच्छा ठीक है मैं मोदी या अमित शाह की बात मानता हूँ, कब कह दें कि अरे नहीं मैंने तो कुछ बात कही नहीं थी। तो जो उनका मानसिक, राज्यसभा जा रहे हैं, नहीं बात आप समझ तो लीजिए हमारी, बिहार तो छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। जो उनका मानसिक संतुलन है, मैं उस आधार पर ये बात कह रहा हूँ। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ जो उनका मानसिक संतुलन है, उस आधार पर मैं ये बात जरूर कहूँगा कि हो सकता है कि ये बात बाद में झूठी निकल आए, वो कहते मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक वो पद पे ना चले जाएं, जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी चाहे वो कोई भी हो, जब तक वो नहीं आ जाता है, मुझे लगता है कि हमें पहले से कोई अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। अकेले नीतीश कुमार, उन्हीं का नाम पलटू राम है और किसी का क्यों नहीं रखा गया? वो कभी भी पलट जाएंगे। तो अभी लगता है फिर पलट करके फिर मुख्यमंत्री जाएंगे, जिसका काम ही पलट रहा है। ये नेचर एंड सिग्नेचर बदलता नहीं, आदमी पलट ही जाएगा। अब हम लोग भी यहाँ जाके पलट जाएंगे ना। आप कोई गलत करोगे, हम थे ही नहीं वहाँ पे।